हिंदुस्तान को सलाम, भारत को नमस्कार। इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं कोरोना की कॉमेडी। मोदी साहब ने पूरे हिंदुस्तान से एक अपील करी है, एक रिक्वेस्ट करी है। ध्यान से सुनिएगा, इस संडे 5 अप्रैल को मैं फिर कहूंगा, रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर 9 मिनट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड-19 को हराना है और दिया जलाना है कल 9 बजे। जानी, हम राजकुमार हैं। कोविड-19 को हम हरा कर रहेंगे। ये चेन हम तोड़ कर रहेंगे। जानी, ना हम खुद बाहर जाएंगे और ना किसी और को घर के बाहर जाने देंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं भाई साहब, ये बात खुद राजकुमार साहब कह रहे हैं। सुना है सरदार खान का बेटा लापरवाह था, इसलिए वो बाहर घूम रहा था, अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा था, इसीलिए वो कोरोना पॉजिटिव हो गया था। लेकिन सरदार खान ने देखा कि उसका बेटा अब बीमार है, तो इसलिए उसने लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया और कहने लगा कि लॉकडाउन का पालन करें, सैनिटाइजर से हाथ धो और मास्क लगाएं। भाई साहब, मैं नहीं, खुद सरदार खान बाहर निकल गए। अब तो समझो, देखो क्या कह रहे हैं वो। दुनिया के 180 से भी ज्यादा देश कोरोना वायरस से लड़ रहे थे। हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं रहा। यहाँ भी कोरोना वायरस ने महामारी फैलानी शुरू कर दी थी। बॉलीवुड से लेकर सियासी जगत तक सब इसकी चपेट में थे। बॉम्बे की बेबी डॉल ने भी डसने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। माहौल ये था कि भारत में 1000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित थे और 26 से ज्यादा लोग मौत की आगोश में समा चुके थे। इसीलिए मोदी सरकार ने भी पूरे हिंदुस्तान को लॉकडाउन कर दिया था। लोग बौखला चुके थे और महामारी की बिना परवाह किए ही दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से हुजूम लगाए पैदल ही अपने घर की तरफ लौट रहे थे। धनबाद की लापरवाही का आलम यह था कि धनबाद के लोग मास्क तो दूर की बात है, हाथ तक नहीं धो रहे थे। इसी लापरवाही के चलते सरदार खान का बेटा दानिश खान भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था। शहर से दूर होने के कारण सरदार खान के पास ना तो हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर था और ना मुंह पर लगाने के लिए मास्क था। लेकिन अब उसने फैसला किया था कि वो अपना मुंह अपने ही सोल से ढक के चले और अपने पूरे परिवार को लॉकडाउन करके घर पर ही रामानंद सागर की रामायण देखेगा। मैं अकेला ही जाकर उनको रास्ते में रोकता हूँ, तुम यहीं ठहरो। लेकिन सरदार खान को घर से बाहर तब निकलना पड़ा जब उसे मालूम चला कि रामाधीर सिंह और उसके गुर्गे लॉकडाउन तोड़कर बाहर ढिंचक पूजा के गाने सुन रहे हैं और घूम रहे हैं। ये बात सरदार खान को हजम नहीं हुई और वो रामाधीर सिंह को उसके घर पर ही हड़काने पहुंच गया और जनता को अवेयर करने लगा कि वो मास्क पहने, हाथ धोएं और लॉकडाउन का पालन करें। लॉकडाउन, लॉकडाउन, लॉकडाउन। अब ऐसे ही लॉकडाउन रहेगा तो घर से बाहर नहीं जाएंगे क्या? रामाधीर सिंह और उनके चेले चपाटे सुन लें, अगर लॉकडाउन तोड़कर घर से बाहर घूमते हुए नजर आए तो सैनिटाइजर युक्त डंडे से इतना सूतेंगे, इतना सूतेंगे, घर क्या आप रूम से बाहर नहीं निकल पाओगे। सरदार खान दिमाग से जिद्दी था लेकिन दिल का अच्छा इंसान था, इसीलिए वो जनता को जागरूक कर रहा था कि वो कोरोना से कैसे फाइट करें। और आप सभी को भी सैनिटाइजर से हाथ धोने हैं और मुंह पर मास्क लगाना है। लॉकडाउन, लॉकडाउन, लॉकडाउन। मालूम करना सैनिटाइजर कब पहुंच रहा है? तो सरदार खान की बात मानकर आपको भी यही करना है। बिना मिले साथ लड़े, घर रहें। दोस्तों, जो लोग चटोरे थे, जिनको बाहर का फास्ट फूड खाने का बड़ा शौक था, चटोरी जबान थी जिनकी, उनकी लॉकडाउन में बड़ी हालत खराब हो गई है भाई साहब। रो रहे हैं बेचारे, परेशान हैं। देखें आप। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। भाई साहब क्या बताऊं मैं, जो लड़कियां गोलगप्पे वाले के पास जाके पहले बोलती थी ना, भैया थोड़ा स्पाइसी कर दो ना, भैया थोड़ा तीखा बना दो ना प्लीज भैया, और ऐसे करके जो उनकी गिनती बुला दिया करती थी, वो लड़कियां भाई बड़ी परेशान है। मुझसे तो उनकी हालत देखी जाती नहीं है।
भाई साहब, लड़कियां तो लड़कियां, लॉकडाउन ने लड़कों की भी ऐसी हालत कर दी है कि जो लोग पिज्जा खाने वाले थे, समोसा खाने वाले थे, बर्गर खाने वाले थे, उनका भी बुरा हाल है। सेल्फी मैंने ले ली है, सेल्फी मैंने ले ली है, सेल्फी मैं लेती जाऊं अपने फ्रेंड के साथ में। दोस्तों, घर पर रहो, सेफ रहो, ऐसी हरकतें मत करो, ढिंचक पूजा वाली बातें मत करो, वरना ये होगा। सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने। सही कहा है किसी ने कि ना कोई इलाज ना कोई दवाई, ना कोई इलाज ना कोई दवाई, ए इश्क तेरी टक्कर में एक और बीमारी आई, ना तेरी ना मेरी, इसने तो पूरी दुनिया की परेशानी बढ़ाई। तालियां, क्या बात है, बहुत शानदार। दोस्तों, जब से हिंदुस्तान में लॉकडाउन हुआ है, हिंदुस्तान के पतियों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। बीवी के साथ रह रहे हैं, ना बेचारे ढंग से खा पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं, और कुछ पति तो इतने फ्रैंक हो गए हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता दिया पत्नी को। लेकिन इस पे बढ़िया बात बताने के लिए अन्नू अवस्थी कानपुर से हमें कुछ बता रहे हैं, सुने उनकी बात। 9 दिन में हमारी बीबी, हमारी गुड़िया हमका एक एक काम सिखाए ने। बर्तन मांजो, के बाद हाथ धो, चौका साफ करो, के बाद हाथ धो, कपड़ा धो, के बाद हाथ धो, जूता चप्पल समेट के रखो, के बाद हाथ धो, झाड़ू पोछा करो, के बाद हाथ धो। हाथ धोवत धोवत रंगबाजी वाली सारी लकीर खत्म हुई गई हाथ से। इतना परेशान है हम, आज सोचा ला इनका खुद कर दे। तुम एक कढ़ैया बिल्कुल काली का लुट्टी पड़ी रहे, वही का घिस घिस के बिल्कुल स्टील की कर दी। कहे लगी तुम धरती में बोझ हो। हमका हम मतलब इतनी मेहनत से जुटे हैं, 1.5 घंटा हो गए, 1.25 घंटा एक साफ करत करत हम धरती में बोझ है। कहे लगे ये नॉन स्टिक कढ़ैया रहे, 2450 रुपया की जय ला के दीने रहे, और बिल्कुल छीछा लेदर कर दीनो। तो साहब, हमका घर से निकाल लो, हम फ्री में आप लोगों की सेवा करब, हमका लगाओ। दोस्तों, लॉकडाउन के सन्नाटे में इंसान क्या, जानवर भी झन्नाटे में है, और इसमें सबसे ज्यादा परेशान है रोड पर घूमने वाले आवारा कुत्ते। देखिए कैसे। इस लॉकडाउन में सबसे कंफ्यूज कुत्ते हैं भैया। सोच रहे हैं ये इंसान साले गए कहाँ, इनको नगर निगम वाले तो उठाकर नहीं ले गए। भाई साहब, ये तो वो कुत्ते थे जो आवारा सड़कों पे घूमते हैं। अब इनको देखिए जो कितने दिनों से घर पे लॉकडाउन है, ना तो बेचारे ये फ्रेश हो पा रहे हैं, ना इनको कहीं सुसु करने के लिए खंबा मिल रहा है। परेशान मैं भी हूँ, मुझे भी इतने दिन हो गए नहीं मिल रहा है। No, 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 no. भाई साहब, इंसान तो क्या, जानवरों को भी लॉकडाउन की परिभाषा समझ में आ गई है। इसीलिए वो घर से निकलने वाले लोगों को अपने अंदाज में समझा रहे हैं। कैसे? भाई साहब, मैं कह रहा हूं, मेरी बात समझ जाओ, सुधर जाओ। भगवान घर देर है, अंधेर नहीं है। अगर घर से बाहर निकले तो प्रसाद सबको बराबर मिलेगा। कैसे? My God, look at the donkey. He's so cute. Motherfucker donkey. Motherfucker donkey. I'm a fucking horse. You see these hooves? सब बैंगन का भरता बना दिया है। ये खुद अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन आप खुद को पहचाने, घर पे रहें, बाहर ना निकले। माहौल तो सबका देख रहे हैं हम लोग, लेकिन ये वाला जो कुत्ता है, इसका माहौल अलग है। इसको देख के तो मजा ही आ रहा है। देखो और सीखो।到这上面买啊。
路上注意安全啊！ अगर आप बाहर से आ रहे हो घर तो ये नहीं करने का है, खांसने का नहीं है। अगर घर में घुस रहे हैं तो, नहीं तो ये होगा। ये खुद अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं। इसको कहीं देखा है। चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। लेकिन आप खुद को पहचाने, घर पे रहें, बाहर ना निकले, कोई भी ऐसी अफवाह वाली बात ना करें। भाई साहब, आपने बिल्ली को चूहे के पीछे बहुत बार भागते हुए देखा होगा, लेकिन ये चल रहा भैया लॉकडाउन, इसमें सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। कैसे? मुझे घर से बाहर जाना है। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा तुझे। नहीं, मुझे जाना है। बोला ना एक बार, चुपचाप घर बैठो। नहीं जाना है घर से बाहर। नहीं, मुझे जाना है, जाना है। नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। समझ में नहीं आ रहा है क्या? मोदी जी ने टीवी पर बोला है घर पर ही रहना है। नहीं, मेरा बड़ा मन कर रहा है बाहर जाने का। बाहर मत जा, कोरोना तुझको उठा लेगा, समझा? अच्छा है, घर पर रहो, सेफ रहो। हमें तो चाइना ने लूटा, औरों में कहा दब था। हमें तो चाइना ने लूटा, औरों में कहा दब था। लॉकडाउन में मैं घर पे खाली बैठा हूँ, बस इसी बात का गम था। कोविड-19 ने सबकी दवा दारू के साथ साथ विमल भी बंद कर दिया है। अब ना दाना है, ना केसर है, ना दम है, और ना ही मन करता है कहने का, बोलो जवाब केसरी। दम घुटता है मेरा, बेचैनी होती है मुझको इस घर में। कब तक जंगले पर बैठूं? अरे ना खैनी है, ना कुबेर है, ना गुटखा है, ना सिगरेट है, ना दारू है। अरे कब तक चलेगा ऐसा? कब तक चलेगा बताएगा कोई मुझे? हाँ, कंट्रोल, कंट्रोल उधर से, ठीक, कंट्रोल। अभी आइसोलेशन, क्वारंटाइन, सैनिटाइजर, इतने बड़े इंग्लिश के भारी शब्दों के बाद में अब एक नया उर्दू का अल्फाज आ गया है, मरकज। अब इन लड़कों ने मरकज से क्या सीखा, जरा वो भी देख लो। अल्लाह माफ नहीं करेगा तुमको। इसका इलाज क्या है? 5 टाइम नमाज। ये तो कहानी है, मौत आनी है तो आनी है। डरता हूँ तुझसे करोना, खुदा के लिए मेरा पीछा मत करो ना। तो उसने बोला, इतना ही है डर मुझसे, तो पहले तुम खुदा से डरो ना, और जाके 5 टाइम की नमाज पढ़ो ना। कोरोना वायरस तेरे को डर नहीं लगता? हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और किसी के बाप से नहीं। और कोरोना वायरस नमाजियों को पकड़ ले, ये उसकी औकात नहीं। मैं बतला रहा हूँ आपको, हिंदुस्तान में मरकज में सिखाया जा रहा है कि अपनी जान जोखिम में कैसे रखें। Stop it. Get some help. तो उम्मीद करता हूं आज का शो आपको अच्छा लगा होगा, मैंने आपको हंसाया होगा। बस आपको यही करना, मोदी साहब की बात माननी है। क्या? ध्यान से सुनिएगा, इस संडे 5 अप्रैल को मैं फिर कहूंगा, रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर
9 मिनट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश, तुम भी दिया जलाना। दिया ना मिले तो बाहर मत जाना, मोबाइल का फ्लैश जलाना। दिया जलाना है कल रात 9 बजे। सबको साथ मिलकर साथ लड़ना है और कोविड-19 कोरोना को हराना है। जय हिंद, जय भारत।